रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से बीज निकलकर रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात होगा। दूसरे दिन वो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया था। लोगों को और ज़्यादा दुविधा होने लगी, और एक ही दिन में एक पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसा जादुई पेड़ का पता चलते ही राजा तुरंत वहां पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि काले रंग का पेड़ 3 दिन में पेड़ बन गया, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे, और तब तक पेड़ का बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैल रहा था कि यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए कि रंग का काला है, इसमें जरूर कोई जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को ख़त्म करेगा उसे इनाम दिया जाएगा, और इनाम के रूप में उसे 1000 सोने के सिक्के देंगे। यह नहीं, बल्कि राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को ख़त्म करने वाले व्यक्ति को मेरे मरने के बाद राजगद्दी भी सौंप दी जाएगी। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ ख़त्म करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा था। राजा के सारे चतुर मंत्री भी बहुत सारी तरकीब लगा रहे थे, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के पास आग लगवा दी, और किसी ने हाथियों से उसे खिंचवाने की कोशिश की। अब लोगों के मन में डर बैठ गया था, और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं, बल्कि यह भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एक जगह करके देखा और पूछा, क्या तुम इस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हो? तब समझदार व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, सब उससे बहुत परेशान हैं, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। गुरुजी ने बताया कि उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है। उसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया, और वहाँ की इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ ख़त्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक वैसे ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया, और उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम आ गई, और राजा ने खुश होकर उसे इनाम के 1000 सोने के सिक्के दे दिए। उसके बाद एक पत्र भी दिया, जिसमें लिखा था कि वो राजा मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। समझदार व्यक्ति बहुत खुश था, और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। बस ज़रूरत है धैर्य की और समझदारी की।